हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। और आज की वीडियो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। मतलब कि आज विश्वकर्मा पूजा भी है, अनंत चतुर्दशी भी है और आज हमारे लड्डू गोपाल जी का स्थापना दिवस भी है। साथ के साथ लल्ला का बर्थडे भी है। मतलब कि मेरे गोलू लल्ला का बर्थडे है, यानी कि मेरे बेटे का बर्थडे है। तो सारी चीज़ें कहने का मतलब ना, चार चार चीज़ें इक्वल हो, मतलब एक में ऐड हो गई। तो आज की जो भी पूजा थी वो स्टार्टिंग में गोलू ने की, मतलब वो अपने हाथों से किया क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तो आप सबको पता ही है कि बर्थडे के दिन लोग कितने जो है एक्साइटेड होते हैं और कितना अच्छा मतलब फील होता है। तो सबसे पहले उसके दिन की शुरुआत हुई भगवान जी के स्नान आदि से, मतलब कि पूजा पाठ से। देखिए, मैं अपने बच्चों को, मैं बार बार आप लोगों को बताई भी हूँ कि मैं अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों में ऐड ऑन करती हूँ। मतलब मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें इन लोगों के हाथों से ही करवाऊँ, जिससे क्या है ना कि इन केस मेरी अब्सेंट में ये लोग सीख भी जाएंगे और मतलब कर भी लेंगे, और मैं अच्छे से अपने बच्चों को सारी चीज़ें सिखा भी दूँगी। तो आज मैं सारी चीज़ें मतलब आपको इक्वल करके दिखाऊंगी कि मैंने मतलब कौन सी क्या कैसे की। तो सबसे पहले तो हुआ लड्डू गोपाल जी का आज स्थापना दिवस है, मतलब कि आज ही के दिन वो अपने इस घर में आए थे। तो इस दिन को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आज अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा भी थी, मतलब विश्वकर्मा महाराज जी की पूजा और अनंत चतुर्दशी दोनों एक ही दिन थी। तो ये पूजा उसकी थी। मैंने कलश एक ही जगह रखा बीच में, क्योंकि दो ऐसे अलग कलश रखना मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन हाँ, भोग प्रसाद सारी चीज़ें मैंने अलग अलग रखी थी। विधिवत मैंने पूजा जिस प्रकार से मैं वीडियो डाली हूँ अनंत चतुर्दशी की, अच्छे से मैं सेपरेट वीडियो अलग से डाली थी, सेम उसी तरीके से मैंने सारी पूजा की। और ये कंप्लीट मेरे मंदिर का व्यू देख सकते हैं। ये पूजा मैंने अलग एक चौकी लगाकर उस पर की थी, बाकायदे कलश की स्थापना की थी। और जो कलश की स्थापना मैंने की थी वो मैंने तिलों से की थी, क्योंकि देखिए विष्णु भगवान जी की भी पूजा साथ में हो रही है। तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना था कि चावल का प्रयोग बेसिकली नहीं करते हैं, कोशिश करें कि ना करें जब तक यथार्थ हो सके। और फिर इधर बगल जो है विश्वकर्मा महाराज जी की पूजा हुई। तो सबसे पहला काम तो मेरा ये हो गया कि मैंने जो है गोलू के हाथों से भगवान जी का स्नान वगैरह कराया। और लगभग लगभग प्रिपरेशन, मतलब लगभग लगभग जो भी पूजा हुई थी, जैसे कि कलश को रखना कर मैं रही थी, बट मैं उससे ही करवा रही थी कि आज की पूजा वो ही करे। देखिए, वो बहुत छोटा बच्चा है तो अच्छे से नहीं कर सकता, बट हाँ, मैंने पूरी कोशिश की थी कि जो भी चीज़ें यथार्थ, मतलब जो वो कर सकता है उसके हाथों से ही करवाऊँ, जैसे कि भोग रखवाना, भगवान जी को स्नान कराना और आरती वगैरह थोड़ी बहुत। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन नहीं की हैं कैमरे में, बट मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जो भी पूजा करवा सकती हूँ मैं उससे करवाऊँ। और उसके बाद आप कंप्लीट देख सकते हैं, यहाँ पर गणपति जी की स्थापना हुई है, उनका अलग भोग रखा हुआ है। इधर जो है विष्णु भगवान जी की पूजा हुई है, उसका अलग भोग और श्रृंगार जो भी जो है अर्पित मैंने किया भगवान जी का, वो सारी चीज़ें अलग रखी हुई हैं, क्योंकि उसमें तुलसी पत्र का प्रयोग जो है किया जाएगा। और फिर इधर विश्वकर्मा भगवान जी की अलग से हो गई है, उनका भोग प्रसाद जो भी था वो सारी चीज़ें अलग रखी हुई हैं। फिर हम लोग रेडी होके चले गए मंदिर। और आज ना जो मेरे साथ बिटिया बैठी हुई है, इसका भी बर्थडे है। तो मेरे बच्चे और मेरी फ्रेंड की एक बिटिया है, उन दोनों का बर्थडे था। तो मैं सारे बच्चों को जो है साथ में लेकर गई थी मंदिर। और कि ये हुआ कि जब जो है सब लोग साथ में चलेंगे मंदिर, क्योंकि उस बच्ची का भी बर्थडे था और गोलू का भी बर्थडे था। तो ये हुआ कि साथ में जो है थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेंगे, क्योंकि फिर एक साथ टाइम नहीं मिल पाएगा सेलिब्रेट करने का। वैसे तो मुझे कुछ सेलिब्रेट नहीं करना था, बट फिर भी ना करते करते थोड़ा हो गया। और आप सभी को पता है कि छोटा, जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वो कुछ खास ही होता है, लाडला होता है। तो वो रो धो के कैसे भी करके अपनी बात मनवा ही लेता है। तो हम लोग मंदिर चले गए। हम लोग के घर के पास में ही हनुमान जी का बहुत प्यारा मंदिर है, आप सब विग्रह देख सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही सुकून मिलता है। तो वहाँ पर मैं बच्चों को लेके गई, बच्चे बाकायदे दर्शन किए, भोग चढ़ाए, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाए। फिर हम लोगों ने फेरी की। भीड़ तो थी, क्योंकि दिन भी मंगलवार का पड़ा था, भीड़ भी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मतलब पूरी धक्का मुक्की करके और ना किसी भी तरह से हम लोगों ने कर लिया कि हाँ, मंदिर आए हैं तो पूजा तो करके ही जाएंगे, चाहे जितना टाइम लग जाए। बट हाँ, आनंद बहुत आ रहा था। ये सारी चीज़ें जब आप करिए ना, तो मन से करिए तो बहुत आनंद आता है। और मैं ना बच्चों को एक एक करके पकड़ रही थी थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ थी।
फिर ये लोग पेस्ट्री ले आए थे, तो बिटिया बैठी थी ये छोटी सी, तो ये हुआ कि नहीं केक कटना है, तो ऐसे ही बस रैंडम हम लोगों ने कट कर लिया था। वो मतलब खाने के लिए था पेस्ट्री, बट उसे केक जो है करके हम लोगों ने कट किया। और ये जो बिटिया बैठी है इसे बहुत शौक रहता है कि हाँ बर्थडे मनाओ। आप सब जानते ही हैं छोटे बच्चों का कुछ खास ही जो है इन सब चीज़ों से लगाव होता है, और उन्हें बहुत आनंद भी आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। देखिए हम लोग भी अपने बचपन में इन सारी चीज़ों को बहुत सेलिब्रेट करते रहे होंगे, बहुत जो है इंजॉय करते रहे होंगे, और बहुत मज़ा भी आता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और आज इन भैया का भी बर्थडे है, मतलब इतने लोगों का बर्थडे है ना कि बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ है। आज इतने सारे लोगों का बर्थडे है, तो उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया था अपने घर पे कि आप लोग यहाँ आइए, क्योंकि हम लोगों को कोई सेलिब्रेशन नहीं करना था, तो ये हुआ कि आप लोग यहीं पर आ जाइए, सब साथ में जो है एक साथ खाना पीना हो जाएगा। तो फिर अब साथ में हो रहा है, तो जो भैया का हो रहा है वो इसका भी हो रहा था, तो उनकी मम्मी ने इसके लिए भी केक कटवाया। वैसे तो फैमिली टच है, मतलब हम लोगों का आना जाना है उनके यहाँ से, बहुत अच्छे जो है क्लोज़ फ्रेंड लिस्ट में आते हैं। तो वहाँ पर मेरे भी बेटे का आप सब देख सकते हैं कितने अच्छे से, मतलब सब कुछ अच्छे से हुआ, अब क्या ही बोलूँ, आप सब सामने देख ही रहे हैं। और अच्छे से उसको भी टीका वगैरह किया गया, और उसके लिए भी केक मंगाया गया, उन लोगों ने केक भी मंगाया और सेलिब्रेट किया बिल्कुल अच्छे से। और बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल जैसे ना भावुक होने वाला वो समय था। बट कोई नहीं, अगली साल मैं देखूंगी, कुछ करूंगी, क्योंकि ये सबसे छोटा बेटा है, मतलब मेरे फैमिली में सबसे छोटा मेंबर है, तो इसलिए कुछ खास रहता है कि हाँ उसके लिए थोड़ा सा जो है अच्छे से करे। और ये देखिए एक दूसरे को कैसे अच्छे से केक खिला रहे थे, मतलब दोनों, वो भी छोटा है, मतलब वो भी अपने पेरेंट्स का सबसे छोटा बेटा है, जो भैया जिन भैया का बर्थडे था वो भी सबसे छोटे बेटे हैं अपनी जो है पेरेंट्स के। और ये मेरा गोलू भी सबसे छोटा है, तो इसलिए दोनों छोटे छोटे बच्चों का जो है सेलिब्रेशन था, और सब लोगों ने अच्छे से किया। खूब सारा गिफ्ट भी कलेक्ट किया, गिफ्ट पाकर बहुत खुश हुआ था, उसे बहुत मज़ा आता है गिफ्ट वगैरह लेने में, क्योंकि देखिए छोटे बच्चों का तो यही होता है कि बस उनका सेलिब्रेशन कर दो और थोड़े मोड़े गिफ्ट मिल जाए, बस उन लोगों को तो चॉकलेट्स वगैरह ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों में ही उन लोगों को आनंद आता है। और मैं कभी कभी ना अपनी बचपन की चीज़ों को जो है याद करके सोचती हूँ कि नहीं हम लोग भी तो ऐसा ही करते थे। तो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखिए उनके मन का होना चाहिए, थोड़ा बहुत आप अपने रिचुअल्स को भी कहीं ना कहीं स्किप करके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर लास्ट में मैं आई जो है अपने बेबी का टीका करने के लिए, क्योंकि सारे लोग थे, मतलब उनके यहाँ और भी गेस्ट थे, सारे लोगों ने जो है खिलाया विलाया, केक वेक खिलाया, और उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। और फिर उसके मामा वगैरह भी आए हुए थे वहीं पर। मैंने बताया ना कि वो फैमिली ट्रम है, तो सारे लोग थे, मतलब ऐसे तो पूरी फैमिली नहीं थी, बट हाँ उसके मामा तो आए ही थे, मतलब मेरा भाई वो लोग तो आए ही थे, एक दो लोग, तो सब लोग भर भर के केक खिला रहे थे, और काफ़ी क्वांटिटी में केक था भी, तो अच्छा लग रहा था। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा ही खास अच्छा लगा, क्योंकि देखिए मेरे बेबी का बर्थडे मनाया जा रहा है और मुझे ना अच्छा लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सबको कैसा लगा आप सब भी कमेंट करके बताइएगा, और अपना आशीर्वाद दीजिएगा, खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा, भर भर के दीजिएगा, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से, प्यार से ही जो है कहीं ना कहीं भविष्य में अच्छे जो है इंसान के रूप में या अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे ये दोनों, जिनका भी बर्थडे है, ये दोनों भी, और जो बिटिया का बर्थडे है उसका भी। तो मैं तीनों के लिए बोल रही हूँ कि सारे लोगों को जो है आशीर्वाद आप सब अपना बनाए रखिएगा और दीजिएगा, ताकि बच्चे अच्छी जो है उन्नति करें, अच्छे भविष्य का निर्माण करें, और एक सबसे बड़ी बात कि एक अच्छे इंसान बने। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक अच्छा इंसान बनना। देखिए लाइफ में आप अचीव तो सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ हासिल कर लेंगे, बट एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी बात होती है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला आशीर्वाद तो यही होना चाहिए कि हाँ एक अच्छे इंसान बनो, ताकि इंसानों के दुख दर्द को समझो और उनकी फीलिंग को समझ सको। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है, बट हाँ बाकी सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ के साथ सारे एक मतलब कॉम्बो में आशीर्वाद मिले कि अच्छे भी बने और भविष्य भी अच्छा हो, पढ़ने लिखने में भी अच्छे हो, और एंड ऑल बाकी सारी चीज़ें, तो कॉम्बो में आशीर्वाद दीजिएगा कि हाँ सब लोग अच्छे से करें। और फिर उसके बाद हुई थोड़ी सी मस्ती है, देखिए सब लोग एक दूसरे को केक लगा रहे थे, मतलब बड़े भी बच्चे बन जा रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। और तीनों बच्चों को, मतलब कि बड़े ये भैया को, गोलू को और उस बिटिया रानी को भी, सभी को अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा कि ये लोग अच्छे से उन्नति करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।